हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है हस्बैंड के लिए भी और वाइफ के लिए भी। दोनों की ही प्रॉब्लम पर ये वीडियो है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आप खुल करके किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, इस प्रॉब्लम के समाधान पे आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कैसे आगे मूव करना है। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। आपके साथ भी हो सकता है, बहुत लोगों के साथ ये समस्या हो और हमें पता भी चलता है, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको इसको टैकल करना है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज की जानकारियां निरंतर और सबसे पहले आपको मिलती रहें। देखिए दोस्तों, हम हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात कर लेते हैं। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि पति और पत्नी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद फर्स्ट नाइट थी। फर्स्ट नाइट पर पत्नी ने यह कहा कि अभी उसको संबंध नहीं बनाने। अब इसके पीछे कुछ भी रीजन दिया या ये बोला कि मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूं, और रिलेशन उन दोनों के बीच में कायम नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, अगले दिन भी ऐसे ही होता है, तीसरे दिन भी ऐसे ही, चौथे दिन भी ऐसे। इसके पीछे वास्तविक कारण बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है लड़की को कोई प्रॉब्लम हो, यह भी हो सकता है कि उसका किसी के साथ अफेयर और वहां वो कमिटमेंट करके आई हो कि मैं ये सब नहीं करूंगी वहां जाकर के। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। खैर, वॉट एवर रीजन कुछ भी हो, लेकिन बात तो सारी ये है कि शादी के बीच में रिलेशन नहीं बन रहे हैं। अब ऐसे में लड़के के सामने प्रॉब्लम आ जाती है, वो करे क्या। और बहुत से मामलों में तो वो अपने घर वालों को बताता भी नहीं है, सब किसी को बताता नहीं। जब डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तब जाकर के बातें खुलती है। इसी तरह से दोस्तों, यही सेम कई बार पत्नी के साथ भी होता है। अब ऐसे भी हमारे पास मामले आए जहां पत्नी कहती है कि शादी हो गई, शादी के बाद फर्स्ट नाइट पे संबंध हो नहीं पाए क्योंकि जो लड़का था वो संबंध बनाने में असक्षम था। अब हम करें क्या और इसको साबित कैसे करें? क्योंकि अगर हम उसको बोलते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट था, तो उसका हम प्रूफ कैसे लाएं? और यदि टेस्ट भी कराया जाता है तो टेस्ट में इंपोर्टेंसी का पता नहीं चलता। यानी कि संबंध ना बना पाना एक अलग चीज है और इंपोर्टेंसी एक अलग चीज होती है। तो ऐसे में लड़की भी फंस जाती है कि वो इससे बाहर कैसे निकले और इस चीज को कैसे साबित करे। तो दोनों के लिए प्रॉब्लम है। अगर लड़के के साथ ऐसा रिलेशन नहीं बने तो वो भी कैसे साबित करे, क्योंकि आपको पता है नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज एक ग्राउंड होता है। उस मैरिज को आप खत्म करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं, वॉइड घोषित करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस चीज को साबित कैसे किया जाए, क्योंकि एक बंद कमरे के अंदर की बात है। अब अगर आप कोर्ट में खाली बोलते हो तो बोलने से तो काम नहीं चलेगा। दूसरी पार्टी ने अगर मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, संबंध तो बने, तो आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं होगा। अब इसके लिए ये जरूरी है कि आपके पास कुछ रिकॉर्ड में हो। तो अगर आपके साथ इस प्रकार की चीजें आ रही है तो आपको थोड़ा सा तरीके से चलना है। आपको एकदम से डिस्प्यूट वाला माहौल घर पे नहीं कर देना। इवन आपको एविडेंस रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी है। यानी इस संबंध में आप उससे बात करो, फोन कॉल पे बात करो, आप व्हाट्सएप चैट से बात करो, उसके माता पिता से बात करो, उसके रिश्तेदारों से बात करो, और जो भी बातें होती हैं वो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। व्हाट्सएप पे यदि उनकी तरफ से कोई मैसेज आता है वो रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। कहीं ना कहीं कुछ आपके पास ऐसा होगा कि हाँ, संबंध नहीं बने। इस प्रकार के मामले भी आए जहां लोगों के पास इस प्रकार की चीजें थी, और यही चीजें हमने कोर्ट में जब प्रोड्यूस करी तो कोर्ट से हमारे फेवर में निर्णय आ गया। तो यानी कि खाली कहने से नहीं होगा। अगर आपके साथ इस तरह की चीजें हो रही है, आप इस प्रकार से फंसे हुए, तो एविडेंस को पहले कलेक्ट कीजिए। आप पीसफुली साथ में रहते रहिए और एविडेंस कलेक्ट कीजिए इस चीज के कि आपके साथ वास्तव में प्रॉब्लम चल रही है, और उस एविडेंस के बेस पे फिर कोर्ट में आइए। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि बस एकदम से कोर्ट में आ गए, कुछ नहीं है, काफी टाइम लग जाएगा और उसके बाद आपका मामला खारिज हो जाएगा, तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए पहले एविडेंस पे फोकस कीजिए, और जब एविडेंस आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं फिर केस पे फोकस कीजिए और निर्णय आपके पक्ष में आ जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब शादी होती है, शादी का जो मेन मोटिव होता है वो होता है फैमिली आगे बढ़ाना। और अगर फैमिली ही आगे नहीं बढ़ पाती तो आप ज्यादा ज्यादा 1 साल वेट कर लोगे, 2 साल वेट कर दोगे, किसी के साथ मेडिकल प्रॉब्लम आप उसका इलाज करवा लोगे। लेकिन हर चीज की एक लिमिट है। अगर उस लिमिट के बाद भी ऐसा होता है तो आदमी कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी दौर पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि चल क्या रहा है। या कई बार तो होता है कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, वैसे ही संबंध बनाने के लिए किसी पार्टनर के द्वारा मना किया जा रहा होता है। तो दोस्तों, इस तरह से जीवन नहीं चलता। एक जगह पे जाके फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। इसलिए अगर आपको पहले दूसरे दिन पे ये पता चल गया कि इस तरह की चीज आ रही है, तो पहले दूसरे दिन के बाद से इस चीज के एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाने की कोशिश करो, और जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस आ जाए तब आप एक केस फाइल कर दो ऑन द बेसिस ऑफ नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज की इस विवाह को शून्य घोषित किया जाए। और इससे संबंधित और ग्राउंड भी बनाए जा सकते हैं, डिपेंड करता है रिकॉर्ड में आपके पास क्या मटेरियल आया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।